हफीज़ भाई ये कह रही हैं कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज़ करेगा। सबसे पहली बात, हफीज़ भाई आप किधर थे इतने दिन यार, नज़र नहीं आए, मैं आपको मिस कर रहा था। जहाँ तक आपकी बात रह गई तो वो पूरी बात इस तरह है कि एनीवन विल चूज़ आईपीएल ओवर पीएसएल। Anyone in this world will choose IPL over PSL. Even if Pakistani players are allowed, they will do the same. कि हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज़ ऑल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका। है कि ये आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें इजाज़त मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। अब इसमें ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है। पीएसएल अपनी जगह एक एंटिटी है, बट आईपीएल आपको पता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर लीग है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि T20 फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट का जो मॉड्यूल है वो ऑफ़र करता है। आईपीएल दुगना तिगना ऑफ़र करता है। वो फिर भी वो जो पाकिस्तान इंडिया का वो है ना 36 का आंकड़ा, उसमें जो लोग कहते हैं ना कि आए हमारी पीएसएल तुम्हारी आईपीएल से बहुत आगे है, ये वो सारा कुछ, उस पर ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। एक लड़के और लड़की में ना दोस्ती हो जाती है, ठीक है, फ़ोन पर बातें होती हैं। लड़का एक दिन कहता है कि जाने मन अपनी ज़रा तस्वीर तो भेजो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं हुआ। तो लड़की कहती है जानू मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि तुम मेरी तस्वीर देखो, तो रहने दो। तो लड़का, तुम्हें आपको पता है हम ठरकी, ठीक है, हम ठरकिस्तान के मिर्ज़ा गालिब हैं, फ़ौरन से कोई ना कोई शेर ख्याल ज़हन में आ ही जाता है। तो लड़का कहता है अरे पगला गई हो क्या, अरे इनर ब्यूटी चीज़ होती है, मुझे तुम्हारी अंदर की खूबसूरती से प्यार है। ये ज़ाहिरी तो आज 18 की हो, कल 38 की, फिर 66 की, तो ढलती उम्र के साथ तो खूबसूरती कम हो जाती है, अंदर की खूबसूरती बंदे की बरकरार रहनी चाहिए। लड़की ने कहा अच्छा। लड़की काम करती थी एक हस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में, उसने अपना एक्सरे भेज दिया। तब इससे तुम्हें समझ तो लग ही गई होगी कि पीएसएल हमारा, अगर बात की जाए, मैं पीएसएल को डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यार पीएसएल के और मामलात हैं, आईपीएल के और मामलात हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि आईपीएल ऑक्शन बेस्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करता है। दुनिया में कितनी लीग्स हैं और बड़े बड़े बोर्ड्स जो करवाते हैं, उसमें कितनी बड़ी जो लीग्स हैं वो ऑक्शन बोर्ड पे ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको हैवी पर्स चाहिए। आईपीएल आपको वो ऑफ़र करता है। आईपीएल इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ठीक है, पैसा वो अन्नेवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो पैसा अन्नेवा देते हैं, लेकिन उसके बाद सर वो परफॉर्मेंस के ऊपर फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आईपीएल में एक नहीं 10,000 केसेस हैं ऐसे लड़कों के कि जिनको एक सीज़न में अन्नेवा उन्होंने दौलत दी, लड़का परफॉर्म नहीं कर सका, अगले सीज़न में नज़र ही नहीं आया, या 2 सीज़न में चांस दे दिया, नहीं परफॉर्म किया, गायब, छोड़ देते हैं। आप देख लें इस आईपीएल में कितने बड़े बड़े नाम ऑक्शन में उन्होंने नहीं दिए किसी ने भी। वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, यू नेम इट, नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अब वो बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। उनका जो स्काउटिंग कल्चर है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ का, वो बहुत तगड़ा है। वो कई लौंडे तो उठा कर लाते हैं सोशल मीडिया से, जिनकी वीडियोस वायरल हुई होती हैं,
अभी वो एक आईपीएल में लड़का आया था, मुझे उसका नाम जेहन से निकल गया, वो लेग स्पिनर है। और सर वो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, किसी लेवल की कोई क्रिकेट इंडिया की डोमेस्टिक में नहीं खेला हुआ। अब उसको उठाकर आईपीएल के ऑक्शन में ले आए थे अगले। वो बॉलर बहुत ज़बरदस्त है, और बॉलिंग देखी कहाँ पे, उसकी इंस्टाग्राम की वीडियोस में। आपको क्रिकेट का स्टैंडर्ड मिलता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसका तो सीजन, मतलब उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई, तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी हो अब सकता है। हो हो सकता है जी, PSL आप में तो डिनाई नहीं कर सकते ना, बहुत ही वो क्योंकि overlap हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करी। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है। वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब इन PSL को कंप्लीट कराने में। प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रैंचाइज का, ठीक है। हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। डू यू थिंक दैट affects the quality of cricket in a league? अगर आपके पास कोई A listed, क्योंकि हमारे मतलब PSL में we have seen De Villiers, we have seen Chris Gayle, we have seen Sangha, we have seen these players, but अब वो वाले नाम आपने जो रीज़न भी दिया, and plus a lot of the established players are already कोई committed. अपनी मेन प्राइम में नहीं खेला, सब जब फेड अवे कर रहे थे ना तब खेले हैं। नाम तो उनका वही है, इधर आ गया आप कहते हैं क्रिस गेल खेल रहा है, लेकिन तब क्रिस गेल की वो प्राइस नहीं थी IPL में जब वो इधर आया। हाँ, डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी प्राइम में था जब इधर भी आया, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि वो अंडर हैंड उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज पे कर रही थी। वो आम कॉन्ट्रैक्ट उसका एक वो जो प्लैटिनम वाला वो नहीं था, उसके ऊपर वो बहुत पैसे ले रहा था। एंड देन वो फिर बीच में चला भी गया, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई, तो पहले उसने कहा कि जाहिर है वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, एंड देन ही ऑप्टेड आउट। और मे भी इसलिए कि आगे IPL थी, उस पर वो बहुत महंगा प्लेयर था। ठीक है, तो ये देखिए ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है, इस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसने क्या किया, ये तो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, वो अपनी फैमिली इंडिया ICC के अंदर है ना, नहीं उसकी मैं एक आपको टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। ये है कि जब IPL होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं, तो ICC को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती है इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर PSL में खेलते हैं, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। दूसरी तो क्रिकेट लीग। BBL कहाँ जाती है फिर? नहीं, BBL से जरा ब्रांड इज सुपीरियर, तो वो पैसे उधर भी ज्यादा ही है भाई। वो भाई BBL आगे ऊपर चली गई हुई है, जाने दो। PSL ओवर हमारी मार्केट ऑल ओवर। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक तरफ बिग बैश हो, एक तरफ PSL हो, तो प्लेयर कहाँ जाएंगे? तो ज्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? BBL आप बताएं ना। जहाँ से पैसा मिला वहीं पे जाना है प्लेयर से। सर नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो दिसंबर में होती है IPL IPL अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। नहीं, फिर सेम टाइम पे होनी नहीं थी, अभी भी नहीं सेम टाइम पे होती। आपको लगता है आमिर वाला मसला जो है वो खड़ा होगा? सेम टाइम पे ना करने की रीजन भी यही है। नहीं जाएंगे सेम टाइम पे ये लीग ना करने की रीजन भी यही है कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं ऑफर तो एक मिनट नहीं लगाएगा। नहीं, वो तो है कि अगर इनको ऑफर होती है वो तो चले जाएंगे, वो तो आई एग्री, ये तो चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे। डू यू थिंक कि जाके खेल सकेंगे? मुमकिन होगा कोई इनको खरीदेगा वाकई? somebody would want आमिर टू बी, कोई नहीं खरीदेगा यार। एट दिस एज की बात कर रहे हैं आप? आपके बहुत सारे यंगस्टर्स अभी भी लाइन पे अच्छा गेंद फेंकते हैं यार, लेकिन IPL में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी अनसोल्ड चले जाते हैं।
लेकिन आमिर का एक नाम है और अगेंस्ट इंडिया और इंडिया की पिचेस पे आई थिंक प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुझे ये मसला सॉल्व होते हुए मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अगर खेल भी लेते हैं तो फिर लोग ना वो पॉलिटिकल टच बड़ा ले आएंगे कि है तो ये पाकिस्तानी ना, ये है वो है, तो वो मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल। वो तो वैसे ही बहुत सारे मुस्लिम लोग खेलते हैं वहाँ पे। नहीं, वो तो क्योंकि ये आमिर का अभी रिसेंटली हुआ होगा, ऐसे ही अभी नेशनलिटी चेंज हुई साथ खिलाएंगे, तो इसलिए मुझे इतना पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगेन यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन। अच्छा, एक और भी तो आपका प्लेयर है ना, वो उसामा मीर, वो भी यूके की नेशनलिटी लेने वाला है। हाँ। और उसके बाद उसने खेलना भी है यूके से। जो उससे बहुत तगड़े प्लेयर इंडिया की लीग में खेलता है वो हाँ, लेकिन वो भी एलिजिबल तो हो जाएगा ना। एलिजिबल हो जाएगा, पर उनको किन्ने खरीदना, जिन्होंने पीएसएल से कोई नहीं खरीदता। अच्छा मीरब, कल के मैच में क्या हुआ? ले गया श्रीलंका। परसों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि शायद जिम्बाब्वे जीतेगा, बट श्रीलंका ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और आप ये देखिए कि अब बिल्कुल फाइनल के लिए रोल प्ले किया है कि उसने फाइनल के लिए उसने जाना था। नॉट गुड इनफ, उनको जरा अगर वो चाहते जनरली कि अब सिर्फ उसी तरह फाइनल में जा सकते हैं अगर वो कल हमें हरा देते हैं तो। बिल्कुल सिर्फ उसी तरह, क्योंकि रन रेट अभी भी उनका जिम्बाब्वे से नीचे, और हम आपको पता है बड़े दिल वाले हैं। क्या लफ्ज़ था मीरू? मैग्नानिमस हैं हम, मैग्नानिमस। तो हम पता नहीं देखते हैं अब हमारा दिल किस तरफ जाता है। लेकिन हम अभी वैसे हम लोग बड़े मैचेस, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा मिला है कि हमें ऐसी टीमें सामने आ गई हमारे कि वो कभी देखा आपने बिल्ली के सामने कोई चूहा आ जाए छोटा सा। क्या बात है, क्या बात है। यही बात मैंने आपसे कहा था कि मैं कर रही हूँ कुछ दिनों से, आप आएंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे, मेरे कहने से पहले ही आपने कर दिया। तो वो उनको एक खिलौना हमारा वैसे पाकिस्तान जो है ना काफी माशाल्लाह विनिंग उसमें कैरियर से गुजर कर रहे हैं ना। आपको खिलौने मिल गए तो खेलने के लिए बस आप कभी उधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, साथ में खिलौने हमारी तरफ आते हैं, हम हरा देते हैं, खिलौने उधर जाते हैं, खिलौने उनको उनके साथ वैसे ये भी तो बात है ना इस चीज को। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बनता नहीं है। पीएसएल और आईपीएल के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है और ना कभी था और ना कभी हो पाएगा। दोस्तों, पीएसएल और पाकिस्तान हमेशा आईपीएल को फॉलो करते आ रहे हैं और आईपीएल से कंपैरिजन करते आ रहे हैं। और सिर्फ मैं यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं बोलूँगा, दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं वो सब आईपीएल के एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहते हैं और आईपीएल की तरह ही बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा पीएसएल और आईपीएल में उड़ाया जाता है तो उन दोनों लीग्स के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जितना पैसा आईपीएल जो ख़रीदने में उड़ा देती है, उतने में उनकी एक टीम जो है आ जाती है। जितना पैसा पूरा ऑक्शन में अभी उड़ाया है, उतने में पूरा 3 बिलियन जो है उन्होंने पैसे उड़ाए हैं अभी आईपीएल में, और इतने में 1.3 बिलियन में एक टीम बन जाती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना डिफरेंस है पाकिस्तान और भारत के लीग में। और फिर भी इन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आती है कि जहाँ कंपैरिजन नहीं बनता वहाँ मुंह नहीं घुसाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल में बैठ के इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम एक दिन ऐसा करेंगे और आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे। बहुत सारे प्लेयर जो है पीएसएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि पीएसएल में जो लीग है वो एक तरह की क्वालिटी लीग है और आईपीएल में तो सिर्फ पैसा। लेकिन इन दोस्तों एक बात मैं समझाना चाहता हूँ इन पाकिस्तानियों की कि जब कोई एक बंदा प्राइवेट जॉब करता है, और सपोज कीजिए कि आप प्राइवेट जॉब करते हो और आपकी एक प्राइवेट जॉब में आपकी सैलरी एक जगह 1 लाख रुपए है और दूसरी जगह जो है सैलरी आपकी 30,000 रुपये है। लेकिन 30,000 रुपये की जगह जो आपको काम कम मिलता है और 1 लाख की जगह आपको काम ज़्यादा मिलता है, तो भले ही काम कम मिलता हो लेकिन बंदा 1 लाख ही चूज़ करेगा, कि भले ही वहाँ काम क्यों ना ज़्यादा मिल रहा हो। तो इस तरह आईपीएल है, आईपीएल में पैसा ज़्यादा है, इसीलिए आईपीएल को चूज़ करेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी बबल में रहना पड़े, भले ही 2 महीने क्यों ना रहना पड़े। इसीलिए वो लोग पीएसएल को चूज़ नहीं करेंगे कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि आईपीएल में पैसा है। जितना वो लोग साल भर में कमाएंगे उतना पैसा तो सिर्फ 2 महीने में कमा लेते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स हैं वो भले ही इंटरनेशनल खेले ना खेले, लेकिन वो सालों साल तक आईपीएल में अपना जमावड़ा बना के रखे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें, और वीडियो को कंटिन्यू देखें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।